अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद फ़हीम और मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी ऐप बना के दिखाई थी फास्ट ऐप के नाम से। आज उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको रट्टा मरवाया था कि ऐसे ऐसे लिख लें आंखें बंद करके। तो आज उनको थोड़ा सा देखेंगे कि आगे उसमें क्या क्या होता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया। ये लेफ़्ट साइड पे जो प्रोजेक्ट हमने बनाए थे वो आ रहे हैं। ये कल वाला प्रोजेक्ट है माई एप्लीकेशन, इसको क्लिक करके रन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब एक नज़र इन्वायरमेंट को देख लें। लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। ध्यान रखना ऊपर ये एंड्रॉयड सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जावा का फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर ये पैकेज नेम है पहला। इसके अंदर जो हमने एक्टिविटीज़ बनाई हैं, एक बनाई है, दो या जितनी भी बनाई है वो इसी में शो होंगी। ये जावा फाइल हमारी, ठीक है। फिर नीचे ये RES का फ़ोल्डर है, उसके अंदर लेआउट का फ़ोल्डर है। उसमें जो हमने XML फाइल है ये हमने बनाई नहीं है, हमने एक्टिविटी बनाई है तो उसके साथ ही ऑटोमेटिक बन जाती है। ये इंटरफेस होता है किसी भी एक्टिविटी का, तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं होता, यह एक टेक्स्ट व्यू होता है। ये लाइन आपको नज़र आ रही है सेट कंटेंट व्यू वाली, इसके अंदर इस एक्टिविटी की जो XML फाइल है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है कि इस जावा फाइल की XML फाइल कौन सी है जो इसके साथ अटैच हुई हुई है, और XML फाइल के अंदर भी एक्टिविटी की जावा फाइल का नाम होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। सेम इसी तरह दूसरी एक्टिविटी में भी अटैच है दूसरी फाइल। अच्छा, ये हमारी XML फाइल है। हमने इसमें लीनियर लेआउट लगाया था, एक टेक्स्ट व्यू लगाया था। इसको क्लोज़ कर देते हैं दोनों को। अब ये पहली एक्टिविटी में हम आ गए। इसकी XML फाइल ओपन करते हैं। ये देखें, इसमें खाली एक बटन का कोड हमने लगाया था। राइट साइड पे आपको ये प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये हमने ऊपर लीनियर लेआउट लगाया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था। लगा हुआ दूसरा लेआउट था, हमने चेंज किया था। ओरिएंटेशन इसकी हमने वर्टिकल लिखी थी। वर्टिकल रखने का मतलब ये है कि अब मैं नीचे जो जो चीज़ें ऐड करूँगा, जो जो व्यूज़ ऐड करूँगा, बटन हो, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट हो, वो वर्टिकली ऐड होंगे। एक ऊपर होगा, एक उसके नीचे, फिर दूसरा उसके नीचे, इस तरह। ये ओरिएंटेशन वर्टिकल रखने का ये मकसद है। अब ये बटन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका सारा कोड मैं ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। एक और बटन आ गया, आपको राइट साइड पे प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। सेम टेक्स्ट है, उसका टेक्स्ट उसका मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ टेस्टिंग बटन। अभी इसका कोड मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। उसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग बटन 2, ठीक है। ये देखें, वर्टिकली बटन ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान करें, ये बटन का कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये टैग होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर सारा कोड इनका लिखा जाता है। ये पूरा एक टैग है बटन का, ठीक है। और ये इसकी लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, ये बता रहे हैं कि बटन कितना चौड़ा और कितना लंबा होगा। रैप कंटेंट हमने इसमें इनमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितना बटन के अंदर कोई टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से वो होगा। अगर टेक्स्ट बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा बटन, टेक्स्ट छोटा है तो छोटा हो जाएगा। ये अभी 3 बटन आपके सामने ऐड किए मैंने। अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। लेआउट विड्थ, रैप कंटेंट, लेआउट हाइट, रैप कंटेंट, और ये स्लैश डालेंगे तो ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। मतलब टैग ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे स्लैश से क्लोज हो रहा है, और सारा कोड इसी के अंदर हमने लिखना है XML का। अब यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू क्या होता है, वो एक लेबल की तरह होता है। इसको हम वैसे ही कोई चीज़ शो करने के लिए लिखते हैं। इसका हम टेक्स्ट साइज़ भी दे सकते हैं, इसका हम टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं। अभी इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। दूसरा टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, उसमें भी सेम टू सेम वही लिखा हो, दिस इज़ ए टेक्स्ट व्यू। इसको हम दिस इज़ अनदर टेक्स्ट व्यू कर देते हैं। साइज़ का मैंने चेंज किया, थोड़ा सा कम किया। नीचे इसको फिर दोबारा कॉपी पेस्ट किया, एक और आ गया टेक्स्ट व्यू, उसका साइज़ थोड़ा सा और कम किया, ठीक है। नीचे अब मैं ऐड करने लगा हूँ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप वैल्यू टाइप करते हैं। इसकी भी लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट सेम टू सेम, रैप कंटेंट।
मैं इसकी लेआउट विड्थ को मैच पेरेंट कर देता हूँ। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि पूरा का पूरी वो जगह घेर लेगा। अब ये एडिट टेक्स्ट पूरी जगह विड्थ में घेर लेगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब खाली विड्थ में, हाइट में नहीं। टेक्स्ट इसका मैं टेक्स्ट तो नहीं, इसमें होता हिंट होता है, इसमें वो लिखा होता है इंटर योर नेम। आप उस पर टच करते हैं तो वो हिंट गायब हो जाता है, फिर आप वहाँ पे अपना टाइप करते हैं जो भी आपने नाम लिखना हो। इसको कॉपी पेस्ट किया नीचे। अब इसको मैं कर देता हूँ इंटर योर एज। नीचे एक और एडिट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया, उसमें लिख देते हैं इंटर योर, नीचे लिख देते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब नीचे एक और बटन मैं बना लेता हूँ। विड्थ उसकी मैंने मैच पेन रख दी, हाइट उसकी मैंने रैप कंटेंट, क्लोज किया स्लैश डाल के। ठीक है। टेक्स्ट उसका मैं रख देता हूँ, टेक्स्ट इसका मैं रख देता हूँ सबमिट। टेक्स्ट साइज इसका जो मर्ज़ी आप रख दें। इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे इसी तरह एक और बटन बना लिया, उसका मैं टेक्स्ट चेंज कर दिया, इसको कर दिया मैंने रीसेट। अब ये आपको समझ आ रही होगी कि ये एक कोड लिखना है बटन का आपने, उसमें लेआउट विड्थ हाइट मस्ट है। ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें और चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट क्या लिखना है वो आप लिखेंगे, टेक्स्ट साइज़ क्या लिखना है। ठीक है। टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, और भी इसी तरह इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 4-5 लाइनें ये जो है ना, ये बहुत होती हैं मतलब फ़िलहाल हमारे काम में। और इसमें और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको आगे पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये व्यूज़ हैं हमारे XML में, जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हम व्यू कहते हैं। वो एक व्यू होती है, ये सब जब ऐड हो जाते हैं इनको व्यूज़ कहते हैं। व्यू क्या होता है? व्यू वो चीज़ होती है जो स्क्रीन पे जगह घेरे, जैसे कोई बटन है, टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, इस तरह और भी चीज़ें, इमेज व्यू है, वो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। इमेज व्यू के अंदर हम कोई इमेज शो कर सकते हैं। ये ऊपर लीनियर लेआउट है, एक नज़र इसको देख लें, ऊपर से लीनियर लेआउट, उसके नीचे वर्टिकली चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। 3 बटन ऐड किए हैं, 3 टेक्स्ट व्यू ऐड किए हैं, और 3 ही एडिट टेक्स्ट ऐड किए हैं। उसके नीचे 2 और बटन डाल दिए हैं। ठीक है। ये हमारा इंटरफेस बन रहा है हमारी ऐप का। ये खाली एक दफ़ा आप टाइप करेंगे, आप कॉपी पेस्ट करते जाएं उसको। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू ऐड करता हूँ। इमेज व्यू भी एक व्यू होता है, वो कोई भी इमेज शो करने के लिए होता है। उसके लिए हमें इमेज चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट में पड़ी हो। अब ये एक मैं इमेज उठाता हूँ, ये मेरे पास पड़ी है, कॉपी किया मैंने उसको। यहाँ पे लेआउट के फ़ोल्डर के ऊपर ड्राइबल का फ़ोल्डर है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से ड्राइबल 24 की जगह हम तो खाली ड्राइबल सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके किया। ठीक है। ये इमेज हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे SRC, तो एंड्रॉयड SRC की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। उसमें हमने ऐट डालना है, @ जो होता है, ऐट डाल के हम ड्राइबल लिखेंगे। आगे उसने ऑटोमेटिक उठा लिया पिक्चर, उसका नाम था इमेज का, PNG फाइल थी ये। ठीक है। JPG PNG कोई भी आप रख सकते हैं। ये देखें इमेज शो होगी। अब इस ऐप को रन करते हैं। इसको एक नज़र आप मोबाइल स्क्रीन पे भी देख लें कि किस तरह होती है। ये ऐप रन होगी मोबाइल पे। ये ऊपर 3 बटन, नीचे 3 टेक्स्ट व्यू, और ये नीचे 3 एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में हम थोड़ा सा टाइप करेंगे, कुछ ऐसे नाम लिख दिया, एज लिख दी। ठीक है। नीचे ईमेल एड्रेस वगैरह लिख दिया। खाली ये दिखाने का आपको मकसद ये कि एडिट टेक्स्ट किस लिए होता है। यह टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये आपने देखा होगा अक्सर ऐप्स में यूज़ होता है। कुछ भी यहाँ पे फॉर्म में जैसे डाटा लेते हैं और फिर सबमिट वगैरह कराते हैं, ये उस तरह की चीज़ हम बना सकते हैं। अभी हमने कोड नहीं लिखा सबमिट का, अभी कुछ नहीं होगा उस पर क्लिक करने से। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करते हैं इंटेंट की। ये इंटेंट का कोड है, इसको ज़रा एक नज़र दोबारा से देखें। ये हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंटेंट क्लास किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से लॉन्च किया जाए, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। हम लिखेंगे इंटेंट, आगे इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम रखना है हमने, ये इसका ऑब्जेक्ट नेम है। मैं इसको माई इंटेंट भी लिख सकता हूँ, IT भी लिख सकता हूँ, आई भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन जो पहले इंटेंट लिखा है ना, वो सेम टू सेम ऐसे लिखना है, और स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है।
क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। आपने छोटा आई लिख दिया स्टार्ट में इंटेंट के तो वो एरर दे देगा। स्टार्ट में बड़ा आई है, फिर आगे सब छोटे आई एन टी ई एन टी, और ऊपर इंपोर्ट की जो है ना स्टेटमेंट भी आनी चाहिए इंटेंट लिखने के बाद। अगर नहीं आ रही तो आल्ट इंटर प्रेस करें या ख़ुद जाके ऊपर लिखें इंटेंट माई इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये जावा में ऐसे ही होता है। पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम हम कोई भी रख सकते हैं, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर स्पेस दे के फिर दोबारा क्लास नेम, और फिर ये यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगी। और कुछ क्लासेस होती हैं जिनकी ब्रैकेट्स में हम आर्गुमेंट पास करते हैं, कुछ में हम नहीं करते। फर्स्ट किया ये इंटेंट माई इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन सकता है इसका, ठीक है। और लाइन के एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाना है। इंटेंट आई इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं अभी आई रख दिया न्यू इंटेंट। और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ये हम मौजूदा एक्टिविटीज़ जहाँ से हम इंटेंट को लॉन्च कर रहे हैं, ये उस एक्टिविटी का हमने नाम लिखना है। अगर कोई और नाम है आपने वो लिखना है। फ़िलहाल हमारे केस में ये मेन एक्टिविटी है इसका नाम, तो हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखेंगे। ये उसका रेफरेंस है कि ये जहाँ से लॉन्च हो रहा है। कॉमा डालेंगे, आगे हमने उस एक्टिविटी का नाम लिखना है जहाँ जिसको ये लॉन्च करेगा ये इंटेंट। इसका नाम है मेन 2 एक्टिविटी। मेन 2 एक्टिविटी वहाँ पे डॉट दिस नहीं डॉट क्लास लिखना है, ठीक है। और आखिर में सेमीकोलन, ये नहीं भूलना। अभी एक वेरिएबल है आई, वो बता रहा है कि आई इज़ नेवर यूज्ड। अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब नीचे दूसरी लाइन में हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। अब ये स्टार्ट एक्टिविटी मतलब STA लिखेंगे तो नीचे से आ जाएगा। और ध्यान रखना है स्टार्ट एक्टिविटीज़ नहीं करना, वो एक और फंक्शन है। स्टार्ट एक्टिविटी करना है, हम सिंगल एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे हैं। स्टार्ट एक्टिविटी लिखेंगे और 2 ब्रैकेट्स डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। हम ये इंटेंट का आई पास कर देंगे। इंटेंट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम आई है, वो पास कर देंगे। आपने कोई और नाम रखा है तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये इंटेंट हमारा बन गया। ये खाली 2 लाइन है। अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इंटेंट बनाना है, उसके ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट देने हैं। आर्गुमेंट क्या होते हैं वो आपको जावा में समझ आएगी। अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही समझ लें कि 2 उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट देने हैं। पहला मेन एक्टिविटी जहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम और डॉट दिस, फिर कॉमा दे के दूसरी एक्टिविटी जो ओपन होगी इस इंटेंट से उसका नाम और डॉट क्लास, एंड में सेमीकोलन, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी। उसके ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो इंटेंट का आपने नाम रखा है ऑब्जेक्ट नेम वो पास कर देना है और सेमीकोलन। बस ये 2 लाइनें आपकी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को ओपन करेंगी।